सूरत जिले के कोसांबा स्थित हथौड़ा गांव में हाल ही में गौ रक्षकों और पुलिस टीम पर हुए हिंसक हमले की गूंज अब पूरे शहर में सुनाई दे रही है। इस हमले के विरोध में आज सूरत के समस्त गौ रक्षक संगठनों और धर्मप्रेमियों द्वारा एक विशाल आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। यह रैली सूरत के ऐतिहासिक वनिता विश्राम मैदान से शुरू होकर कलेक्टर कार्यालय तक निकाली गई। रैली में बड़ी संख्या में गौ रक्षक और नागरिक शामिल हुए, जिन्होंने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर प्रशासन के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया। पूरी रैली के दौरान गौ माता की जय और हमलावरों को कड़ी सजा देने के नारे गूंजते रहे। कलेक्टर कार्यालय पहुंचने पर गौ रक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर को एक विस्तृत मांग पत्र सौंपा। इस ज्ञापन में मुख्य रूप से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। हथौड़ा गांव में पुलिस और गौ रक्षकों पर जानलेवा हमला करने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ पासा और अन्य सख्त धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए। गौ सेवा में लगे कार्यकर्ताओं और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को सुरक्षा प्रदान की जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। केंद्र और राज्य सरकार से मांग की गई कि गौ माता को अविलंब राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। रैली के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए गौ रक्षक जय भाई पटेल ने क्या कुछ कहा, दिखाते हैं आगे की रिपोर्ट। मारू नाम जय भाई पटेल। आज कलेक्टरश्री ने અને સરકારશ્રીને રજૂઆત કરવા આવેલા છીએ કે ગયા એક મહિનામાં ગુજરાતમાં અનેકો જગ્યાએ ગૌહત્યા થઈ, ગૌરક્ષકો ઉપર હુમલો થયો, પોલીસ પ્રશાસન ઉપર હુમલો થયો। આ કસાઈઓને કાયદાનો કોઈ ડર નથી, તો આ કસાઈઓને કાયદાનું ભાન થાય એવી સરકાર દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવે એટલા માટે કલેક્ટર સાહેબને આવેદનપત્ર દેવા આવેલા છીએ। ગૌમાતાને રાજ્ય માતા જાહેર કરે, રાષ્ટ્રમાતા જાહેર કરે। હિન્દુ સમાજ મર્યાદા પુરુષોત્તમ પ્રભુ શ્રી રામને માનનારો સમાજ છે। જ્યાં સુધી મર્યાદામાં રહીને ગૌરક્ષા કરે છે અને કાયદાનું પાલન કરે છે ત્યાં લગી સારું છે। જ્યારે આ હિન્દુ સમાજ પ્રભુ શ્રી કૃષ્ણને માનીને ગૌમાતાને બચાવવા નીકળશે ત્યારે જોવા જેવી થશે। અમારી માંગો પૂરી નહીં થાય ને તો આવનારી વિધાનસભા ઇલેક્શન પહેલા ગુજરાતભરમાં ઉગ્રમાં ઉગ્ર આંદોલન થશે।